ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो पहले 10 मिनट्स हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। एक न्यू टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ऑनलाइन अर्निंग। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नेम है क्लिक बैंक। क्लिक बैंक में आपको कई अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कराते हैं और हर सेल होने पर आपको कुछ कमीशन मिलता है। इन प्रोडक्ट्स को सेल कराने के लिए आप इंडिया के बाहर यूएसए, यूके और इन कंट्रीज़ में सेल कराते हैं। तो जैसे अभी मैं अगर क्लिक बैंक में जाता हूँ तो क्लिक बैंक में आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा फ्लेट मार्केट प्लेस करके, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक बैंक नाम का प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका ये है, यहाँ पर आपको हेल्थ के, एजुकेशन के और भी कई कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उनको आप प्रमोट करेंगे और प्रमोट होने पर आपको कमीशन मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एक प्रोडक्ट है जिसको प्रमोट करने पर आपको $153 कमीशन मिल रहा है। ये आइकेरिया जूस करके एक प्रोडक्ट है, $141 कमीशन मिल रहा है। टी बर्न करके एक प्रोडक्ट है, उसमें आपको $123 का कमीशन मिल रहा है। 123 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ रुपीज़ में कि कितने रुपए कमीशन मिलेगा, तो अराउंड 9,500 के आसपास आपको एक प्रोडक्ट के सेल होने पर कमीशन मिलेगा। ये सभी प्रोडक्ट्स आपको इंडिया के बाहर सेल कराना है। तो सेल कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम का कैसे यूज़ करना है ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। लास्ट क्लास में मैंने क्लिक बैंक के बारे में आपको डिटेल में बताया था, कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कैसे उसका यूज़ करना है। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं कनेक्टेड थे, मैंने ग्रुप में तो लिंक शेयर कर दिया है, और जो लोग ग्रुप में भी नहीं कनेक्टेड हैं वो लोग यूट्यूब पे जाकर के जो चैनल है द इंडियन एजुकेशन, उसमें जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको जानना है द इंडियन एजुकेशन ईमेल मार्केटिंग, इस तरीके से आप कुछ लिखिएगा तो ये आपको एक चैनल दिखेगा। इस चैनल पे आपको जाना है, और लास्ट क्लास का जो वीडियो है ये अराउंड 1 आवर 2 मिनट्स का वीडियो है, डे 6 करके। ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, इसमें कंप्लीट बातचीत बताई गई है। सो आज की क्लास में आते हैं। इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे। तो इंस्टाग्राम जो आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं अपना पर्सनल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के लिए काम करना है तो आपको इंस्टाग्राम उस कंपनी के नाम से बनाना होगा। तो यहाँ पे नेम, फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सभी डिटेल्स एंटर करके आप अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद अगला स्टेप था आपका उस अकाउंट में कुछ बेसिक बातचीत, डिटेल्स वगैरह फिल कर देना। जैसे कि इंस्टाग्राम में आप देखेंगे ऑलरेडी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे कई सारे अकाउंट्स बने होंगे। जैसे कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लिया था जिसका नाम था स्मूदी डाइट करके। तो अभी भी उसी एग्जांपल को मैं लूँगा जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे एक ये प्रोडक्ट है स्मूदी डाइट करके, जिसको सेल कराने पर आपको $29 का कमीशन मिलता है। इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आप यहाँ पे जाकर के इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेट लॉस से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट है, एक ई बुक है जिसको आपको सेल कराना है। ऑलरेडी कई सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। जैसे ये किसी का पेज बना हुआ है, 9,000 इसमें फॉलोअर्स हैं और उसने अपना लिंक यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो पेजेस हैं, जिन पेजेस को इंस्टाग्राम पे आपको प्रमोट करने के लिए यूज़ करना है, इस तरीके का आपको भी पेज बनाना है, साइन अप पे जा करके फिर उसको एडिट करना है। एडिट करने का मतलब था ये सभी डिटेल्स वगैरह फिल करना। तीसरा और सबसे ज़रूरी काम जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं वो था कंटेंट पोस्ट करना। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे ये जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप देखते हैं, जैसे ये इमेज किसी ने पोस्ट की है, इस इमेज के साथ में इतना सारा टेक्स्ट वगैरह लिखा गया है, तो ये आपको लगातार कंटेंट क्रिएट करना होगा। डेली कम से कम 4 से 5 आपको पोस्ट करने हैं। ओके, सो अब हम लोग इसी के आगे डिस्कस करते हैं कंटेंट बनाना कैसे। ये जो ग्राफिक्स वगैरह आप देख रहे हैं इस तरीके के, उसके लिए मैंने आपको बताया था गूगल से सर्च करोगे, कैनवा से ले लोगे, दूसरों के इंस्टाग्राम से ले लोगे, पिंटरेस्ट से ले लोगे। अलग अलग तरीक़ों से आप इस तरीके के ग्राफिक्स बनाओगे, ये कंटेंट निकालोगे, फिर उसको अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे। जब आप कोई चीज़ पोस्ट करोगे तो वो ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं होगी। अगर आप चाहते हो ज़्यादा लोगों तक इस पोस्ट को रीच कराना, तो उसके लिए आपको करनी होगी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कैसे करेंगे वो अभी हम लोग समझते हैं। तो आप लोग जैसे इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो डालोगे, अकाउंट बनाना तो बड़ा सिंपल सा काम है। निहाल, कोई अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम में? अपना ही चला रहे होगे, अभी क्लिक बैंक के लिए नहीं बनाया है। तो जैसे मान लेते हैं क्लिक बैंक के लिए अपना कोई अकाउंट बनाया है तुमने, अब वहाँ पे कोई फ़ोटो पोस्ट की, तो ये फ़ोटो जब ज़्यादा लोग देखेंगे तभी हमें कुछ उससे रिजल्ट मिलेगा।
सिर्फ हम देखेंगे या हमारे फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग बाई तो करेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं इस फ़ोटो को कम से कम यूएसए में, अमेरिका में रहने वाले लोग देखें। तो वो जब देखेंगे समझेंगे कि अच्छा स्मूदी डाइट काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, तो वो जा कर के इसको बाई करेंगे। तो उन लोगों को देखने दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका, आपको जो भी पोस्ट करना है उस पोस्ट करने के टाइम पर एक ऑप्शन आता है लोकेशन टैग करने का। तो आपको वहाँ पे लोकेशन यूएसए, यूके वगैरह की लेनी है। तो जैसे मान लेते मैं कोई फ़ोटो पोस्ट करता हूँ, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जैसे ही फ़ोटो पोस्ट करना चाहेंगे पोस्ट कर पाएंगे। तो सपोज़ मान लेते हैं ये मैंने इमेज यहाँ पे ले ली। तो मोबाइल पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है ऐड लोकेशन का। तो अक्सर आप लोग यहाँ कानपुर या जिस लोकेशन में रहते हैं वो ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पे कौन सी लोकेशन लेनी है, अमेरिका की कोई भी लोकेशन ले लिया। जैसे मैंने न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पर यूएसए में जो है उसका एग्जांपल ले लिया, न्यूयॉर्क यूएसए। या कोई और भी आप लोकेशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो पहली चीज़, आपको अपने हर पोस्ट में अमेरिका की, यूएसए की कोई भी लोकेशन ले लेनी है। कभी कभी आप यूनाइटेड स्टेट्स भी ले सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस हैं, कानपुर है, यूपी है, लखनऊ है, और भी लोकेशंस हैं। तो ऐसे उनके यहाँ पर भी अलग अलग स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं। जैसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, और भी कई सारी स्टेट्स हैं। हाँ, तो वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका लगभग सभी स्टेट्स में सेल हो जाएगा। तो वहाँ की कोई भी स्टेट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये पहली चीज़ होगी लोकेशन टैग करना। उसके अलावा और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम। इंस्टाग्राम पे जैसे जैसे आप लोग यूज़ करेंगे इस बात को आप फील करेंगे, टाइम भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किस टाइम पर आप कौन सा पोस्ट कर रहे हैं, इससे डिसाइड होता है कि आपके पोस्ट की रीच कितनी होगी। तो अगर आप अमेरिका या यूएसए वगैरह के लिए लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट भी उसी टाइम पर करें जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो ये एक्टिव वो कब होते हैं ये आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाएगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अमेरिका का टाइम अलग होता है। जैसे यहाँ पर अभी मॉर्निंग है तो वहाँ पे मॉर्निंग हुई होगी, यहाँ पे जैसे शाम हो रही है तो वहाँ पर अभी सुबह हुई है, 7 बजे है। तो सुबह 7 बजे पोस्ट करना ठीक है। आप सुबह सुबह इस तरीके कोई पोस्ट कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग स्मूदी डाइट के ऊपर मॉर्निंग की कोई डाइट वगैरह बताते हुए आप कोई पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि अलग अलग टाइम पर पोस्ट करना है। अभी आप पोस्ट करिए, 2 घंटे बाद फिर से पोस्ट करिए, फिर से पोस्ट करिए। तो कुछ टाइम बाद आप ये फील करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सबसे ज़्यादा आपके पोस्ट में लाइक्स आते हैं। तो आप जब लगातार हिट एंड ट्रायल करेंगे, आप अभी पोस्ट करेंगे 1 घंटे बाद, रात को 9 बजे पोस्ट करेंगे, यहाँ पर रात को 9 बजे होंगे, वहाँ पर सुबह के कुछ 11-12 बजे होंगे। तो आप अलग अलग टाइम पे जब पोस्ट करेंगे तो आपको एक टाइम निकल करके आ जाएगा कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आते हैं आपके पोस्ट पर। तो आपको इस चीज़ को भी मेंशन करना है कि पोस्ट में आपको टाइम एक फिक्स कर लेना है, फिर उस टाइम पर तो डेली पोस्ट करना ही करना है। बाकी आप अलग अलग टाइम पे पोस्ट करेंगे करेंगे लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको पोस्ट ज़रूर करना है। उसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने तरीकों में से। आपको हैशटैग का यूज़ करना है। मैं हैशटैग के पहले एक यहाँ पे ऑप्शन ले लो एक्सप्लोर करके। ये एक्सप्लोर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो लोकेशन, टाइम, ये सब स्टेप जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। आप देखोगे वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक्सप्लोर ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा, जैसे कि आप लोग जब मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो वहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको अगर इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट दिखा सकूँ, तो ये जो सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको रैंडम इमेजेस दिखती हैं। ऐसी इमेजेस दिखती हैं जो आपको जिनको जानते भी नहीं होंगे उन लोगों की इमेजेस यहाँ पर दिखती हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं और इंस्टाग्राम को लगता है कि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, वो चीज़ें वहाँ पर आपको वो दिखाता है। तो अब आपको करना ये है, बात समझिएगा, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो उसमें जो इमेजेस दिखेंगी, क्योंकि आपका अकाउंट स्मूदी डाइट, हेल्थ और डाइट से जुड़ा हुआ है, तो आपको हेल्थ से ही रिलेटेड कई सारी इमेजेस दिखेंगी। उनमें जो इमेजेस दिखती हैं वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि वो इमेजेस इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग हो रही होती हैं, पॉपुलर हो रही होती हैं। तो अगर आपको कभी पता करना हो कि लोगों को कौन सी फ़ोटोज़ पसंद आती हैं,
तो आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो आपको खूब सारी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी। उन्हीं में से आपको कोई फ़ोटो आपके टॉपिक से रिलेटेड स्मूदी डाइट या इससे जुड़ी हुई फ़ोटो दिखेगी। तो आपको उस इमेज को डाउनलोड कर लेना है या फिर उस जैसी इमेज आपको क्रिएट करना है। तो तरीका ये है, इंस्टाग्राम पर जो एक्सप्लोर करके ऑप्शन आता है सर्च वाला, उस पर आपको डेली क्लिक करना है। अगर आपको कोई इमेज अपने टॉपिक से जुड़ी हुई दिखती है, जो आपका हेल्थ का टॉपिक है जिससे भी जुड़ा हुआ है, उस जैसी इमेज आपको बनानी है, क्योंकि वो इमेज इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग इमेज है। मतलब लोग उस इमेज को पसंद कर रहे हैं, लोग उस इमेज को सेव कर रहे होंगे, इसी वजह से इंस्टाग्राम आपको वो इमेज दिखा रहा है। प्रतीक, समझ पा रहे हो ना? देखा है कभी एक्सप्लोर वाला ऑप्शन इंस्टाग्राम पे? तो वहाँ पे रैंडम जो इमेजेस दिखती हैं वो वहाँ पे क्यों दिखती हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम को लगता है कि ये इमेजेस पॉपुलर हैं, ट्रेंडिंग हो रही हैं, इस वजह से वो इमेजेस वहाँ पर दिखती हैं। ओके, तो ये भी तरीका आपको अपनाना है। तो अभी जैसे मैंने कल बताया था आपको अलग अलग कंटेंट के आइडियाज़ आपको कैसे मिलेंगे, क्या ग्राफिक्स में बनाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसको पता करने का एक और नया तरीका है हमारे पास, एक्सप्लोर वाला ऑप्शन। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप इंस्टाग्राम पे क्या फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। अब आती है बात हैशटैग की। हैशटैग की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। जो स्टेप्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और आपको वहाँ से रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लास्ट क्लास में मैंने अपने यहाँ के रैंक कीवर्ड्स के कई स्टूडेंट्स दिखाए थे जो इस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। आप में से जो लोग फेसबुक चलाते हैं वहाँ पर आप देखेंगे अफिलिएट मार्केटिंग के कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे एक मैं ग्रुप आपको बताता हूँ, ओके अंकित करके बना हुआ है ग्रुप। तो इस ग्रुप में आप देखेंगे कई सारे लोग आपको आप लोगों के जैसे ही मिलेंगे जो इंस्टाग्राम के थ्रू और क्लिक बैंक के थ्रू अर्निंग कर पा रहे हैं। और जो पहली अर्निंग जब आपकी हो जाती है तो आपको कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। आप में से किसी ने आज तक ऑनलाइन अर्निंग की है? किसी ने नहीं की है? कैसे की है? जैसे इन्होंने शेयर मार्केट्स की, लेकिन इससे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ों से नहीं की है। तो जब आप पहली बार कुछ अर्निंग कर लेंगे, आप चाहे छोटा अमाउंट ही क्यों ना अर्न करें, आपका मोटिवेशन डबल हो जाएगा। फिर आप अलग अलग तरीके अपनाएंगे और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। तो ये बेसिक बात है। तो आपको जब तक पहली अर्निंग नहीं हो जाती तब तक आपको लगातार वर्किंग करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे जैसे हम लोग आते हैं अभी, बात हुई है गडोली का करके। वही तो ज़रूरत है, लगातार काम करने की। UPI को नहीं मांगना चाहिए वैसे। हाँ, वो आप शेयर कर देना स्क्रीन शॉट या वीडियो जो भी आपने बनाया अकाउंट, ठीक है। सो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, इंस्टाग्राम से अर्निंग करने की। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग हैं, ये मोहम्मद सैमुला करके कोई पर्सन है, और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो बाल बने हुए हैं ये ब्लू कलर के, ये दिखा रहा है कि ये इनकी यहाँ से अर्निंग हुई है। तो ये जैसे अपना कुछ अर्निंग प्रूफ यहाँ पर दे रहे हैं कि लगातार इन्होंने रुपये इस पर काम किया और यहाँ से इनकी अर्निंग हुई, या ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हाँ, कुछ अरे इतना समझिए, हाँ कुछ फेक भी होते हैं लेकिन ऑथेंटिक भी आपको मिल जाएंगे। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब तरीके हैं। जैसे ये कोई पर्सन है विराट करके, इन्होंने डाला हुआ है लगभग 1 महीने पहले से इंस्टाग्राम पर वर्क करना शुरू किया और स्टार्टिंग में लाइक फॉलोअर्स नहीं आ रहे थे। ज़रूरी बात यह है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करें। जब इन्होंने उस पर लगातार काम किया तो इनके अकाउंट की रीच देखिए 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। ओके, सो ये बेसिक बात है। और अकाउंट में लोग आते कहाँ से हैं? अलग अलग तरीके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन तरीक़ों से लोग इनके अकाउंट में आते हैं। तो अगला जो तरीका अकाउंट में आपके लोग आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, वो है हमारा हैशटैग। जब भी इंस्टाग्राम में कोई फ़ोटो पोस्ट की जाती है, वीडियो पोस्ट किया जाता है, तो उसके नीचे आप देखोगे खूब सारे हैशटैग लोग डालते हैं। हैशटैग काम कैसे करता है इसको आप अगर यूँ समझिए, मान लेते हैं कि किसी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, इन्हीं हैशटैग को सर्च करता है जा करके। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग सर्च करते हो या नहीं भी सर्च करते होंगे। जैसे मान लेते मैंने सर्च किया हैशटैग कानपुर, तो कानपुर में रहने वाले जिन जिन लोगों ने ये हैशटैग यूज़ किया होगा, हैशटैग कानपुर, उन सभी की फ़ोटो मुझे एक ही जगह पर दिख जाएगी। आज तक कानपुर हैशटैग कानपुर का यूज़ इतने सारे लोगों ने किया है। तो यहाँ पर देखो मुझे अलग अलग इमेजेस वगैरह दिख रही हैं और यहीं से मुझे अलग अलग कंपनीज़ के बारे में भी पता चल जाता है। तो हैशटैग का बेसिक यूज़ इस तरीके से है कि अगर आप उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई हैशटैग यूज़ करेंगे, जैसे स्मूदी डाइट में से मेरा हैशटैग है, तो कई सारे लोग आपको इसलिए सिर्फ दिख जाएंगे क्योंकि उन्होंने वो हैशटैग यूज़ किया होगा।
ये देखो, अब जैसे मैं इनको नहीं जानता हूँ, इनका पोस्ट मुझे यहाँ पर क्यों दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने पोस्ट में उस हैशटैग को यूज़ किया है। यहाँ पर देखो कितने सारे हैशटैग हैं, अलग अलग हैशटैग को इन्होंने यूज़ किया है। एक पोस्ट में आप अराउंड 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार में आपको 30 तो यूज़ करने की अलग ज़रूरत नहीं है, आजकल तो और भी कम हो गया हैशटैग को यूज़ करने वाला काम, लेकिन आप फिर भी कुछ 5-10 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। कौन से हैशटैग यूज़ करना है वो आप समझिएगा। एक बार में आपको 5 से 10 हैशटैग यूज़ करना है और अलग अलग पोस्ट में अलग अलग हैशटैग यूज़ करना है। आप अपना सेट बना लेंगे, सेट बनाने का मतलब ये है, जैसे इन्होंने जो कुछ 8-10 हैशटैग का एक सेट बना लिया, इस पोस्ट में इन्होंने ये वाले हैशटैग यूज़ किए, किसी दूसरे पोस्ट में ये कोई दूसरा हैशटैग यूज़ करेंगे। जैसे ये पोस्ट अभी इन्होंने कुछ देर पहले ही किया है, तो इसमें इन्होंने ये देखो इतने सारे हैशटैग यूज़ किए हैं। तो आपको भी हैशटैग का अपना एक सेट बना लेने, 3-4 सेट बना लिए जाते हैं कि 10-10, 15-15 हैशटैग के मैंने सेट बना लिए हैं। अब अलग अलग पोस्ट में मैं अपना हिट एंड ट्रायल करूँगा। तो कौन से हैशटैग आपको यूज़ करने चाहिए वो आप समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं मैंने हैशटैग यूज़ किया हैशटैग डाइट, तो ये हैशटैग इतना ज़्यादा पॉपुलर हैशटैग है कि इसको करोड़ों लोग अभी तक यूज़ कर चुके होंगे। ये देखो इसमें इतने सारे पोस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब आप इस हैशटैग को यूज़ करोगे तो आपका पोस्ट पहले तो ऊपर आएगा, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही अंदर आपका पोस्ट नीचे कहीं पर चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपका पोस्ट ऊपर आए, तो उसके लिए आपको ऐसे हैशटैग यूज़ करना है जिनको अभी तक 1 लाख से कम लोगों ने यूज़ किया हो, जिनके पोस्ट अभी लेस देन 1 लाख हो। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो हैशटैग डाइट मेरे काम का नहीं है, मैं इसी से रिलेटेड कोई और हैशटैग ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया वेट लूज डाइट, ये 9 लाख, ये देखो जैसे मुझे यहाँ पर मिला है एक हैशटैग। तो हैशटैग डाइट की बजाय मैंने यहाँ पर एक हैशटैग यूज़ किया वेट लॉस डाइट। तो ये हैशटैग अभी कितना यूज़ हुआ, 67,000 लोगों ने यूज़ किया है। तो मतलब इसमें अगर आप कोई पोस्ट करोगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका पोस्ट ऊपर बना रहेगा। तो पहला टिप तो ये है कि आपको हैशटैग का सेट बनाना है, 3 से 4 अलग अलग सेट होंगे, हर सेट में आपके 10 से 12 हैशटैग होंगे। आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, कोई भी चीज़ एक बार में नहीं हो जाएगी। आप लगातार 2 महीने 3 महीने तक काम करेंगे, आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो पोस्ट आपको ऐसे हैशटैग यूज़ करना जो 1 लाख से कम पोस्ट वाले हों। नेक्स्ट, हैशटैग के और आइडियाज़ के लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पेज पे जा कर के आप हैशटैग निकाल सकते हो। ये क्या टेक्निक है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि ये पोस्ट मेरा कॉम्पिटिटर है, इसके पेज पे चलते हैं। हालांकि अब इसके भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, 4000 फॉलोअर्स हैं। तो आप देखो इसके किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आए हैं। 3 लाइक्स, 148, 141, 185, 246, 750। मान लेते हैं इस वाले पोस्ट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आए, अचानक से 750 लाइक्स आ गए। तो इस वाले पोस्ट में इसने कौन से हैशटैग यूज़ किए हैं, आप एज इट इज़ इनको कॉपी कर लो और आप भी इनको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो प्रिया आप काफ़ी लेट कनेक्ट हुई है क्लास में। ये वैसे तो क्लास पूरी रिकॉर्ड हो रही, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ये देखो यहाँ पे इसने पोस्ट के साथ साथ में ये देखो लोकेशन भी टैग की है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। सो ये भी आपके पास अगली टेक्निक है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा हैशटैग आए हैं, उनको आप वहाँ से निकाल सकते हो। फैन ऑफ कर लो, लाइट ऑन कर लो। सो पहला तरीका आपको मैंने हैशटैग के लिए बताया, सेट्स बनाओ, पोस्ट 1 लाख कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा कुछ टूल्स भी आते हैं जो आपको हैशटैग के आइडियाज़ देते हैं। जैसे एक टूल आता है allhashtag.com, एक ऐप आती है टेलविंड ऐप करके, वहाँ से भी आपको अलग अलग हैशटैग मिल जाते हैं। ये कौन से टूल्स है मैं आपको दिखाता हूँ। साउंड ऑफ कर दीजिए। तो हैशटैग को अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से रिस्पांस मिलेगा। किसी दिन अचानक से आपके पोस्ट में 1000-1500 फॉलोवर्स आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सही हैशटैग यूज़ करने की वजह से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्मूदी डाइट और जनरेट किया। ये एक वेबसाइट है allhashtag.com नाम से। इस वेबसाइट पे आप एक हैशटैग डालोगे, वो आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए कई सारे और हैशटैग बता देगा। यहाँ तो इसने हालांकि एक ही बता पाया, मैं टॉपिक हल्का चेंज कर लेता हूँ। मैं सिर्फ डाइट लिख के देखता हूँ, देखते हैं क्या क्या बता पाता है।
तो यहाँ पर देखो इतने सारे हैशटैग इसने बता दिया, डाइट, डाइटिंग, डाइट फूड, डाइट सेट, डाइट प्लान, और भी कई सारे हैशटैग। ओके, सो इस टूल से भी आपको हैशटैग पता चल जाएंगे। उसके अलावा मोबाइल पर एक ऐप आती है टेलविंड ऐप करके, बड़ी अच्छी ऐप है। आप लोग आगे चल करके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंस्टाग्राम में हर 1 घंटे में पोस्ट करना है, तो बार बार आपको इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करना है, रात को 11-12 बजे करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप टेलविंड ऐप में जाके क्या कर सकते हो, अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपका पोस्ट हो जाया करेगा। ओके, सो ये टूल आपको कई तरीके से हेल्प करेगा। ये आपको हैशटैग की सजेशन देगा, आपके कंटेंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देगा। तो ये टेलविंड ऐप का आप यूज़ वहाँ पर कर सकते हो। ये मोबाइल पर ही चलता है, तो आप मोबाइल पर इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं रिपीट करता हूँ, आपको अपने पोस्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के जो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है, आप पोस्ट करने के टाइम पर लोकेशन का यूज़ करो, इससे आपका पोस्ट वहाँ के लोग देखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अलग अलग टाइम पर पोस्ट करोगे, तो किसी एक टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग इंगेज होते होंगे, तो आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया, एक्सप्लोर वाले ऑप्शन का यूज़ करो। जब हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे जो सर्च वाला बॉक्स बन के आता है, वो जो ऑप्शन आता है उसका आप यूज़ करो, और हैशटैग का यूज़ करना है। इसके अलावा कई और टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, हालांकि वो टेक्निक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूज़ की जाती है, लोग यूज़ करके बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है फॉलो एंड अनफॉलो करने का। ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि जैसे मानते हैं ये वाला जो इनको पोस्ट इन्होंने किया है डिटॉक्स स्मूदी टिप्स करके, इस पोस्ट को जिन लोगों ने लाइक किया है, 750 लाइक्स आए हैं, इन लाइक्स को आप ओपन करो, और यहाँ पर देखो ये सब वहाँ के लोग हैं, इंडियंस नहीं है, ये सब इंडिया के बाहर के लोग हैं। और इन लोगों ने क्योंकि इस फोटो को लाइक किया है, इसका मतलब इनको डाइट वगैरह से जुड़े हुए चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, तभी इन्होंने लाइक किया होगा। तो आपका भी पेज क्योंकि स्मूदी डाइट उससे जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करो, इन सभी लोगों को फॉलो करो, एक एक पर्सन को फॉलो करते चले जाओ। 100 लोगों को आप 1 घंटे के अंदर फॉलो कर सकते हो, या 50-60 लोगों को फॉलो करो, फिर 2-3 घंटे ब्रेक कर लो, बाद में यही लोग वापस से आकर के आपको फॉलो बैक करेंगे। जैसे ये वाला पेज आप देखो, यहाँ पर इस पेज के कितने फॉलोअर्स हैं, 4729, और ये पेज कितने लोगों को फॉलो कर रहा है, 4500 लोगों को। तो जितने फॉलोअर्स हैं उतने ज़्यादा लोगों को लगभग ये फॉलो भी कर रहा है। जब वो लोग आपको फॉलो कर लें तो आप उनको अनफॉलो बाद में कर सकते हो। ये बात समझ गए, बड़ी सिंपल सी चीज़ आपको करनी क्या है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के पेज पे जाइए, या फिर आप कोई हैशटैग सर्च करिए, उस पोस्ट को जिन लोगों ने लाइक किया हो इनको आप फॉलो करते चले जाओ। 1 घंटे में 10-15 या 50 लोगों तक फॉलो कर लो, फिर 1-2 घंटे रुक जाओ, अदरवाइज कई बार इंस्टाग्राम क्या करता है, ब्लॉक कर देता है आपको। फिर फॉलो करने के बाद वापस से जब ये लोग आपको फॉलो करें तो आप इनको अनफॉलो कर लो। ये तरीका भी काम करता है, ऐसा नहीं है, इससे भी रिजल्ट आते हैं। अगला एक तरीका हमारा कमेंटिंग का। ये सब जितने भी मैं तरीके आपको बता रहा हूँ, आप इन सब तरीकों को अपनाइए, आपको रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट क्लास में मैंने अपने यहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स दिखाए थे, ऐसे ही सेम ये जो ग्रुप्स हैं आप इनको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इन तरीक़ों से अर्निंग कर रहे हैं। माई इंस्टाग्राम अर्निंग फ्री मेथड, और ये देखो फ्री मेथड्स का यूज़ करके अभी इनकी $24 की अर्निंग हुई है, जो कि स्टार्टिंग हो गई है, आगे चल करके और भी अर्निंग होगी। ये तो जैसे 12,000 अकाउंट में क्रेडिटेड हुए हैं। affiliate marketing 2.5 months before, I don't know what is affiliate marketing, got with free method Instagram, thanks for। तो ये बेसिक बात है, आप लोगों को लग करके काम करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि 2-3 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखो, लोग 2-2 महीने काम कर रहे हैं, 2 महीने बहुत कम टाइम होता है, कब आपके जीवन के 2 साल चले जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर के आप अपने 2-3 महीने का समय जरूर इन सब चीज़ों में दे दीजिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से 2 महीने 3 महीने दे देंगे तो आपको गारंटीड अर्निंग होने ही लगेगी। ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि जिन लोगों ने टाइम दिया हो और उनकी वहाँ से अर्निंग ना हुई हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे कई सारे लोग हैं, अब देखो इसकी अर्निंग तो 21 फॉलोअर्स में ही हो गई। जब आपके फॉलोअर्स कुछ 500 या 5,000 के ऊपर हो जाएंगे तब ज़्यादा अर्निंग होती है। स्टार्टिंग तो हालांकि आपकी कम अर्निंग होगी, लेकिन अगर आप लगातार काम करोगे तो आपकी अर्निंग वहाँ से होने लगेगी। ओके, सो जस्ट कीप वर्किंग एंड कीप पेशेंस, ये ज़रूरी बात है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, कि आप ही लोग ये सब जो पढ़ रहे हो, मुश्किल से मुझे आप में से 1-2 लोग अगर इम्प्लीमेंट करो तो बड़ी बात है। और क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करोगे आप, ऐसा नहीं कि आपके पास 1-2 घंटे का टाइम नहीं है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करोगे। इसके कई रीजंस हैं, जैसे एक यही रीज़न है कि आप ये सब जानने के बाद भी आपके अंदर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है ये सब किया जाए कि ना किया जाए।
तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करिए, 1-2 घंटे का टाइम दीजिए। आप इधर उधर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा 24 घंटे में से, अगर आप 1-2 घंटे का ये सब काम करने में टाइम दे दोगे तो आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा, कंटेंट बनाने में, पोस्ट करने में, लोगों तक रीच कराने में। तो आप बस डेली 2-2 घंटे 3-3 घंटे का टाइम दीजिए, 1 महीने तक आपको रिस्पॉन्स दिखने लगेगा। आपके पेज में नए फॉलोवर्स आने लगेंगे, और फिर जैसे जैसे फॉलोवर्स आएंगे उन्हीं में से कुछ लोग बाई वगैरह भी करने लगेंगे। अगले तरीके में आते हैं, दैट इज़ कमेंटिंग। ये कमेंटिंग करने का तरीका देखिए बेसिकली ये है, जैसे यहाँ पर ये जो पोस्ट लोग करते हैं, इस पोस्ट को जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये कुछ उन्होंने पोस्ट किया है, इसमें तो कुछ भी रैंडम आ गया है कमेंट्स। तो कई बार क्या करते हैं लोग, जब ये पोस्ट रीड कर रहे होते हैं, जैसे मैं कोई और पोस्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये अलग अलग पोस्ट आ रहे हैं, तो लोग पोस्ट को रीड करने के बाद उसमें कमेंट्स वगैरह भी करने लगते हैं। ओ वाओ, जस्ट सम, बट दिस इज जस्ट गुड इलस्ट्रेशन, आई हेल्प वन, सो मच स्पैम ऑन हेयर। तो इस तरीके से यहाँ पर कमेंट्स आने लगते हैं, कैरेट्स आर आई वाई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कई अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है लोग इन कमेंट्स को भी रीड करते हैं। आपका काम बेसिकली ये होगा कि दूसरों के पोस्ट पे आपको जाना है और वहाँ पे कमेंट करना है। मान लेते हैं आपने अपने पेज पर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई ग्राफिक्स डाला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस पोस्ट पर जाएंगे और आप इस तरीके से कमेंट करेंगे कि वेरी इंफॉर्मेटिव पोस्ट, इफ़ एनी वन वांट टू नो मोर अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज। और अपने इंस्टाग्राम पेज का आप वहाँ पर नेम शेयर कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 30 से 40 लोगों के पोस्ट पे जा कर के कॉमेंट करना है। तो आप इससे ये देखोगे कि जब आप किसी के पोस्ट पे कमेंट करके आओगे तो वहाँ से, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ये रीड कर रहा था, ये रीड करने के बाद वो कमेंट पढ़ने लगा, वहाँ पे उसने आपका कमेंट पढ़ा, तो वो क्लिक करके आपके पेज पर जाएगा। तो ये चीज़ भी होती है। और डेली अगर आप 40 से 50 जगहों पे पोस्ट करके आओगे, कमेंट करके आओगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे नए फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये काम आपको करना है। और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगला तरीका होता है मैसेजिंग करने का। तो मैसेजिंग वाला क्या तरीका होता है हमारा यहाँ पर कि, हालांकि ये तरीका आप डायरेक्ट कई बार नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई आपको फॉलो करे, जैसे किसी पर्सन ने आपको फॉलो किया, तो आप उसको एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप करो कि थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस, दिस पेज इज़ अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ स्मूदी डाइट, यू कैन विजिट अवर मोर पोस्ट फॉर मोर कॉन्टेंट, इफ़ एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर हर एक फॉलोवर्स को, जब भी कोई आपको फॉलो करे, उसको आप मैसेज ज़रूर ड्रॉप करो। तो मैसेज ड्रॉप करने से क्या होता है कि उस पर्सन को लगता है कि हाँ ये कोई एक अच्छा पेज है, ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं वेट लॉस करने में या स्मूदी डाइट वगैरह में। तो आपका काम ये भी होगा, ये भी टेक्निक काम करती है। आप लोगों को मैसेज करोगे, मैसेज करने से उन लोगों को लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक पेज है। फिर कुछ दिनों के बाद आप उनको ये भी मैसेज करो कि यहाँ पर तो ये डाइट्स आपको मिल रही हैं, लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये एक प्रोग्राम है 21 डेज स्मूदी डाइट का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो जब आप उनको मैसेज करोगे, उनसे 1-to-1 बात करोगे, वो पूछेंगे क्या प्रोग्राम है, क्या कॉस्ट है, तो आप उनको ये सब बताओगे, अपना लिंक शेयर कर दोगे, तो वही लोग जा करके बाई करेंगे। तो इस बात को आप समझिए कि आपको लगातार अपने लोगों से इंटरेक्शन करना है, उनसे एक बॉन्डिंग बनानी है। तो आपको लगातार लोगों को मैसेज करना है। अननोन पर्सन कई बार बाई नहीं करता है, लेकिन जब आप उसको बताओगे, समझाओगे, तो लोग जाकर के बाई कर लेते हैं। और ये सब तरीके वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि सब तरीक़ों से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके हमारे पास मार्केटिंग करने के। अगर आपके पास बजट है, रुपए हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट्स भी रन कर सकते हो। एड्स रन करना भी एक तरीका है। इसके बाद और भी तरीके हैं, जैसे कि आप दूसरों से बोल सकते हो कि वो आपके बारे में पोस्ट करें। किसी के 5000 फॉलोवर्स हैं, तो आपने उससे बात कर लिया कि आप हमारे बारे में पोस्ट करिए, हम आपके बारे में पोस्ट करेंगे, तो आप एक्सचेंज भी करा सकते हो। ओके, सो अलग अलग तरीके हमारे पास इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करने के, या आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। एक तरीका बड़ा अच्छा है गिव अवे करने का। एक स्टूडेंट ने यूज़ किया था, उसके लगभग 7000 फॉलोवर्स विद इन अ वीक, एक वीक में बढ़ गए थे गिव अवे करने से। गिव अवे में क्या किया जाता है, जैसे आपने यहाँ पर ऑफर दे दिया, जब आपके कुछ 2-3 हज़ार फॉलोवर्स हो जाए तब आप इस काम को करें। तो आपने ऑफर दे दिया कि किसी एक विनर को कुछ भी आप उनको ऑफर कर सकते हो, जैसे कि मूवी टिकट या फिर स्मूदी डाइट की एक
फ्री ई बुक दी जाएगी, एक ई बुक होगी जिसमें काफ़ी सारा कंटेंट होगा, वो आपको फ्री में दी जाएगी किसी एक विनर को। गिव अवे का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? क्यों प्रतीक, गिव अवे आइडिया? नो आइडिया? क्यों मन, क्या होता है गिव अवे? तो गिव अवे एक तरीके से कंपटीशन जैसा चलाया जाता है कि जो पर्सन जीतेगा उसको कुछ फ्री में दिया जाएगा, इसको लोग बोलते हैं गिव अवे। जैसे कि आप देखोगे स्क्रीन पर, जैसे मान लेते हैं ये कंपनी है, इसने तो एक अपना गिव अवे चलाया हुआ है, हालांकि तो अच्छी कंपनी है, गो गोवा गिव अवे, विन अ रिटर्न टिकट टू गोवा। गोवा के लिए रिटर्न टिकट दे रहे हैं। और करना क्या है, इस पोस्ट को लाइक करना है, इनके पेज को फॉलो करना है, और ये भी बाद में लिख दिया कि उसको बाद में फॉलो मत कर दे, अनफॉलो मत कर देना। अपने 3 दोस्तों को टैग करना है, और फिर उनमें से किसी एक को रिजल्ट जो आएगा 31 अगस्त को, उनमें से कोई एक विनर बनेगा। तो ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे ये कुछ गिव अवे चला रहे हैं, है ना। तो ये गिव अवे में क्या होता है कि आप उनको ये काम बोलते हो कि कोई एक पर्सन इस पोस्ट को लाइक करो, फॉलो करो, उनमें से किसी एक पर्सन को कुछ अवार्ड दिया जाएगा। तो आप देखो इसमें कितने सारे लोगों ने कमेंट किया है, अभी 2 डेज़ पहले ये पोस्ट किया गया है, और यहाँ पर नए नए लोग कमेंट कर रहे हैं और दूसरों को टैग भी कर रहे हैं। अब वो जिनको ये टैग किया होगा, जिन 3 लोगों को, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अगेन इस पोस्ट को लाइक करेंगे और नए लोगों को टैग करेंगे। तो एक तरीके से क्या होता है, इनकी पूरी चेन जैसी बनती चली जाती है। तो आपको भी इस तरीके कोई ऑफर चलाना है कि किसी एक विनर को जो जीतेगा उसको कोई टिकट दी जाएगी, जैसे मूवी की टिकट मान लेते हैं। तो यूएसए के लोगों के लिए तो मूवी टिकट आपके लिए महंगी पड़ जाएगी। इंडिया में ये काम कई बार कर दिया जाता है कि 300-400 रुपये के आपने एक टिकट देने का ऑफर दे दिया, और किसी एक को आप दे भी दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स आ जाएंगे। या कोई आप उनको ई बुक ऑफर कर सकते हो। आप अपना इंटरनेट से सर्च करके कोई अच्छी सी ई बुक जो वेट लॉस के, जिसमें टिप्स लिखे हों, इस तरीके के एक ई बुक मिलेगी जो इतना काम करेगा। क्या काम करेगा, इस पोस्ट को फॉलो करेगा, लाइक करेगा, और कम से कम 2 या 3 लोगों को टैग करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं गिव अवे करना। तो ये गिव अवे है, इससे भी रिस्पॉन्स काफ़ी ठीक ठाक आ जाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनसे आप इंस्टाग्राम में प्रमोट कर सकते हो अपने पेज को। तो ये 10 से ज़्यादा तरीके हैं, आप स्टार्टिंग में इन्हीं तरीक़ों का यूज़ करिए तो आपको रिजल्ट्स वहाँ से मिलने लगेंगे। ओके, रिजल्ट्स मिलने का मतलब ये होता है कि लोग आपके अल्टीमेट जाकर के प्रोडक्ट्स को बाई कर लेंगे। अब उसके आगे आते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट्स को बाई करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, और आपकी जो अर्निंग हुई वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगी। सो इंस्टाग्राम के वर्किंग, ये सब जो मैंने आपको बातें बताई, होपफुली सब क्लियर हो गया होगा आपको कि इंस्टाग्राम पे आपको कैसे काम करना है, कैसे कंटेंट बनाना और कैसे मार्केटिंग करना है। यही 2 काम है, और सबसे ज़रूरी काम तो ये होता है कंटेंट पोस्ट करना। आप कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करो कंटेंट, और मार्केटिंग करो। इन दोनों काम में आपको टाइम देना है। आप किसी भी तरीके से अपने जीवन के 2 से 3 घंटे निकालो, इस काम को आप करो लगातार 1 से 2 महीने तक, और आपको गारंटीड वहाँ से रिजल्ट मिलने लगेगा। जब भी कोई पर्सन जाकर के बाई करेगा तो वो आपके इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड में यहाँ पर शो करने लगेगा कि आपके यहाँ पर कुछ सेल्स हुई है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, मैं कुछ डेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको सेल्स दिखने लगेगी कि कितनी आपकी सेल हुई। जो भी आपकी सेल होती है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं $435 की सेल हुई, या जो भी सेल होती है, वो आपके बैंक अकाउंट में क्लिक बैंक ट्रांसफ़र कर देता है। उसके लिए वो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी मांगेगा, तो आपको यहाँ पे जाकर के अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी देनी होगी। ओके, सो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह आप दे देंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब ट्रांसफ़र करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं वो आप समझ लीजिए। तो जब आप बिल्कुल पहली बार क्लिक बैंक के साथ काम करते हैं तो क्लिक बैंक की कंडीशन ये है, 2 कंडीशन है बड़ी ज़रूरी। आपने कम से कम 5 प्रोडक्ट्स की सेल की हो। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की सेल करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट के सेल होने पर मुझे कमीशन मिल रहा था 5000 रुपीज़ का। इसमें बड़ा ठीक ठाक कमीशन मिल जाता है आसानी से। तो एक प्रोडक्ट की सेल हुई, 5000 आपका कमीशन बन गया, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आपके अकाउंट में तब आएगा जब आप कम से कम 5 सेल कर लोगे। तो मान लेते हैं आपने 5 सेल कर लिया, 25,000 कमीशन हुआ, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये सिर्फ बस पहली बार होता है बस। उसके बाद मान लेते हैं 5 सेल का आपके अकाउंट में कमीशन आ गया, अगली बार आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट की सेल की तो उसका भी आपको अमाउंट मिल जाएगा तुरंत का तुरंत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस पहली बार आपको कम से कम 5 प्रोडक्ट सेल कराने पड़ते हैं।
पेमेंट आपके अकाउंट में हर वेडनेसडे को आती है, डेली नहीं आती है। तो जैसे आज मान लेते मैंने कोई प्रोडक्ट सेल कराया, तो अगला जो वेडनेसडे आएगा उस वेडनेसडे को मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी। तो कई बार 20 से 21 दिन का समय भी लग जाता है पहली पेमेंट आने में, लेकिन उसके बाद आपकी दूसरी पेमेंट हर वेडनेसडे को आती रहेगी। ओके, सो ये इनकी बेसिक कंडीशन होती है। वेडनेसडे को आपके अकाउंट में पेमेंट सेंड कर देते हैं, कम से कम आपने 5 सेल कराई हो। अब एक बड़ी ज़रूरी बात, देखो जैसे हम लोग कोई चीज़ बाई करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ों को देखते हैं, ऐसे आंख बंद करके तो बाई कर नहीं लेते हैं। वही सेम वहाँ पर भी है, यूएसए अमेरिका या कहीं का भी पर्सन हो, किसी चीज़ में अगर वो रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो सब कुछ देख करके बाई करेगा। तो लोग अगर इन प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं तो क्यों बाई करते हैं? पहला, आपके पेज पर उनको लगातार अच्छे अच्छे टिप्स मिल रहे होते हैं, तो इस टिप्स से उनको एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ ये पेज ऑथेंटिक चीज़ों को बताता है। दूसरा, जब यहाँ पे कोई बाई करता है जा करके, तो आप देखोगे यहाँ पे ये बड़ा कायदा लिखा होता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट ना सही लगे तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो। 60 डे मनी बैक गारंटी। चार्जर दे दो आप इसको, चार्जर नहीं लाएगा, कितनी देर चल पाएगा? बहुत समय। तो यहाँ पर कोई जैसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ 60 डे मनी बैक गारंटी, इसका मतलब क्या है कि अगर जो पर्सन बाई कर रहा है उसको ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा तो वो वापस भी कर सकता है, और 2-4 दिन नहीं, 60 डेज मनी बैक गारंटी है। और ये लोग वापस करते भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सब अनऑथेंटिक चल रहा है, ये सब प्रॉपर ऑथेंटिक चीज़ें चल रही हैं। क्लिक बैंक जो कंपनी है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी है, 1998 में खुली थी और काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर कोई बाई कर लेगा, उसने फिर वापस मांगने के लिए कहा तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। आप लोग जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाएं तो वो वापस हो जाती है, वही यहाँ पर भी है। तो वहाँ के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, तो ईजिली वापस भी हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपने ये जो सेल करवाया तो वो वापस हो गया, तो किसी ने मान लेते हैं पहले आपको 10,000 रुपये दिए, अब वो वापस आ हो गए, तो ये तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ चुके हैं, फिर क्या होगा? इस वजह से क्लिक बैंक क्या करता है, जैसे मान लेते हैं आपने अगर 20,000 रुपीज़ की अर्निंग की, तो उसमें से कुछ वो 2,000 रुपये या 1,000 रुपये होल्ड कर लेता है, रोक लेता है। और वो अमाउंट आपको वो कब भेज देगा? जैसे 60 दिन पूरे हो जाएंगे वो आपको अमाउंट आपको वापस से रिफंड कर देगा। ओके, हाँ, उस तरीके का आप समझ सकते हैं। तो ये अमाउंट वो पे आउट में आपका होल्ड भी कर लेता है, लेकिन सब बड़ा ही ऑथेंटिक है, कहीं कोई फेक फ्रॉड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने उस दिन भी दिखाया था, मैं खुद इस तरीक़ों से जब कॉलेज में था तो बहुत सारी अर्निंग करता था, अभी भी ये चीज़ें बैकेंड में चलती रहती हैं। तो आप लोग भी इन तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करिए, कोई नई चीज़ें नहीं है, सब बहुत ही आपके लिए हो सकता है, सब नई चीज़ें हो कि ये सब भी चल रहा है देश दुनिया में, लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से चल रही हैं, लोग इन तरीक़ों से कर भी रहे हैं अर्निंग। तो बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे जैसे आपको ये पता चल रहा है, अब आप अपना टाइम दे करके इन सभी चीज़ों पे वर्किंग करेंगे। गॉट इट? सो ये तो हो गया क्लिक बैंक की बात। बाकी आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आपकी जो भी अर्निंग होती है वो आपके अकाउंट में आती रहती है। गॉट इट? आप यहाँ पे चाहो तो ये भी सेट कर सकते हो कि एक बार में आपको कम से कम $10 है उससे ज़्यादा की अर्निंग आनी चाहिए। फिलहाल ये डन करते हैं यहाँ पर। सो ये प्रोसेस है यहाँ पर। जैसे ये क्लिक बैंक नाम का मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, इसके बाद फिर आप दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा, डिजी स्टोर 24 नाम का। डिजी स्टोर 24। सो जैसे क्लिक बैंक में आपको खूब सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसे एक और प्लेटफॉर्म है डिजी स्टोर 24 नाम का। ये भी एफिलिएट मार्केटिंग का ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी आपको कई तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रमोट कर सकते हो। मोर सेल्स लेस वर्क। तो आप यहाँ पे जाओगे, लॉगिन करोगे, यहाँ पर भी मार्केट प्लेस का ऑफर आता है, ऑल ऑफर्स ऑन एफिलिएट मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग प्रोडक्ट। इसमें भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा ना? हाँ, इसमें भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे मान लेते हैं होम डॉक्टर का कोई प्रोडक्ट है, उसमें आपको $25 का कमीशन मिलेगा। डोमिनेट या इस तरीके से कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप इनको भी प्रमोट कर सकते हो। मेन आपका क्लिक बैंक प्लेटफॉर्म है, डिजी स्टोर 24 भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आगे चल के जब लोग अफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे तो और भी कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए आपके पास एक इंस्टाग्राम का तरीका है,
और दूसरा आपके पास तरीका है पिंटरेस्ट का। तो बचे हुए कुछ 5-10 मिनट्स के टाइम में मैं आपको पिंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और ये दो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको इन प्रोडक्ट्स को सेल कराना है। तो जैसे आप इंस्टाग्राम पे काम करते हो, वैसे ही आप पिंटरेस्ट पर भी जा कर के काम करोगे। अपने इंडिया में जैसे इंस्टाग्राम काफ़ी पॉपुलर है, ऐसे यूएसए वगैरह में पिंटरेस्ट काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर लोग जाते हैं और प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। पिंटरेस्ट का एक अच्छा फ़ायदा ये है, देखो इंस्टाग्राम पर तो लोग जब आपको फॉलो करेंगे तब वो आपके बारे में जानेंगे, जब आपको वो फॉलो करेंगे तब वो आपके आपके बारे में जानेंगे, तब जा कर के आपसे बाई करेंगे। पिंटरेस्ट का फ़ायदा ये है कि जैसे यूएसए में या अमेरिका में कहीं पर किसी ने गूगल पे जाके सर्च किया वेट लॉस स्मूदी डाइट या इस तरीके से कुछ लिख करके, तो पिंटरेस्ट पे जो इमेजेस आती हैं, यहाँ पे जैसे आप इमेजेस सॉरी गूगल पे जो इमेजेस आती हैं, ये इमेजेस पिंटरेस्ट से गूगल पर आती हैं। जैसे ये देखो, ये वाली जो इमेज है ये गूगल पर मुझे दिख रही है, और ये इमेज कहाँ से आई है? पिंटरेस्ट से। पिंटरेस्ट में किसी ने डाली होगी ये इमेज, और वो इमेज गूगल पर दिख रही है। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, आप में से जो लोग नए हैं इस दुनिया में, सॉरी डिजिटल दुनिया में, वैसे तो आप लोग 20-22 साल के कम से कम होंगे ही होंगे, ऑनलाइन की दुनिया में जो लोग बिल्कुल नए हैं, पहली पहली बार आ रहे हैं, वो मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे जब आप बार बार इन सभी चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए कि ऐसा कुछ होता है। आप ज़्यादा मत समझो, मतलब बहुत सारी बातें मैं बोलता रहता हूँ क्लास में, तो आप उतनी बातें मत समझो, आप बस इतना समझो कि हाँ ऐसा कुछ होता है और आपको भी ऐसे कुछ करना है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। यहाँ पे एक वीडियो तो मैं डेली बनाता ही बनाता हूँ, इसके अलावा आप खुद जा कर के यूट्यूब पे 10 वीडियोस देखो, आप दूसरों के वीडियोस देखो, वहाँ से समझो क्या बातें बताई जा रही हैं, तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग अपना टाइम इन सब चीज़ों में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये सब सीधे सीधे रिलेटेड है आपकी अर्निंग से। जीवन में आपकी कई समस्याएं का सॉल्यूशन है अगर आपकी अर्निंग वहाँ से होने लगेगी। ये बात सही है ना? क्यों? तो आपकी अर्निंग होने लगे, उससे जुड़ी हुई सीधी सी बात चल रही है। कोई मैं आपको इधर उधर की अनऑथेंटिक बातें नहीं बता रहा हूँ, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ ये काम आपको करना है, वहाँ से आपकी अर्निंग होगी। अर्निंग आप सभी करना चाहते हैं तो इन सब तरीकों को आपको करना होगा, और अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी। और टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि कब आपके जीवन के 2 साल 3 साल 10 साल भी निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कई लोग क्लास में ऐसे भी आते हैं जिनके 10-10 साल 15-15 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन किए हुए, और वो अभी भी अर्निंग नहीं कर पाए, मतलब अर्निंग नहीं कर पा रहे। कई रीजन हो सकते हैं उस बात के। तो इस बात को आप समझिए कि आपको इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए और गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो पिंटरेस्ट का मैंने आपको बेनिफिट ये बताया कि जो पिंटरेस्ट की इमेजेस हैं ये गूगल पे दिखती हैं। आप इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो डालोगे वो गूगल पे नहीं दिखेगी, लेकिन पिंटरेस्ट में कोई फ़ोटो डालोगे तो वो इमेज कुछ समय के बाद गूगल पर दिखने लगेगी। तो लोग गूगल से सर्च कर करके आपकी वेबसाइट पर आएंगे। जैसे ये देखो, किसी ने पेज बना रखा है वेट लॉस नाम से, और इस पेज को हर महीने कितने लोग देखते हैं? 3,29,000 लोग। एक स्टूडेंट का भी मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसने भी पिंटरेस्ट में एक पेज बनाया था। शुरुआत में उसके पिंटरेस्ट में ये जो फोटोज डालता था 1,000 लोग भी नहीं देखते थे, लेकिन उसने क्या किया, डेली 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 फोटोज डालता रहा, और आज उसके पेज में लाखों लोग देखते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो पिंटरेस्ट का फ़ायदा ये है कि इंस्टाग्राम से ज़्यादा जल्दी आप पिंटरेस्ट में ग्रो करेंगे। तो जो तरीके मैंने आपको इंस्टाग्राम में बताए, उन्हीं तरीकों को आपको पिंटरेस्ट में अपनाना है। पहला तरीका, आपको पिंटरेस्ट में अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। तो पिंटरेस्ट नाम की एक ऐप आती है, आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो। जैसे इंस्टाग्राम आप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, निहाल समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है? तो इन सब चीज़ों को करना है आपको एक एक करके। साइन अप पे जाओ, अपना अकाउंट बना लो उसी नाम से जिस नाम से आप इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, फिर लॉगिन कर लो। उसके बाद आपको पिंटरेस्ट में डेली कम से कम 8 से 10 फ़ोटोज़ डालनी है। इंस्टाग्राम में तो मैंने आपको बताया था कि 4-5 फ़ोटोज़ डाल दो, इनफ है, स्टोरीज वगैरह डाल दो बाकी। लेकिन पिंटरेस्ट में डेली आपको कम से कम 8 से 10 पोस्ट करना है। आप कुछ ना करो, आंख बंद करके डेली 8 से 10 पोस्ट करते रहो। पिंटरेस्ट की इमेजेस का जो साइज़ होता है ना, ये थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, उसमें स्क्वायर साइज में था, पिंटरेस्ट में क्या है, हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई मैं इमेज यहाँ पर आपको दिखाता हूँ,
तो कैनवा जो टूल है ना उससे बन जाते हैं, आप पिंटरेस्ट उसमें सर्च करना तो ये वाले ग्राफिक्स बन जाएंगे। तो जैसे ये इन्होंने यहाँ पे इमेज डाल रखी है, तो इस इमेज की आप देखो यहाँ पर हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। हाइट मतलब ये चीज़ जो है ये हाइट ज़्यादा है, इतनी बड़ी सी इमेज है जैसे स्टोरीज होती हैं, और विड्थ ये कम है ना। तो ये चीज़ है पिंटरेस्ट में। तो पिंटरेस्ट में भी आपको फ़ोटोज़ डालना है। पिंटरेस्ट में जब आप कोई फ़ोटो डालते हैं तो आपको बड़ा एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, वो ये है, आप यहाँ पे कोई फ़ोटो डालोगे, जैसे मान के मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। अभी तो मेरे पास कोई इस तरीके की इमेज नहीं है, तो मैं कोई रैंडम इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्मूदी डाइट, इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखोगे, बेस्ट स्मूदी डाइट फॉर वेट लॉस, और जैसे वहाँ इंस्टाग्राम पे खूब सारा कंटेंट लिखते थे ना, वैसे यहाँ पर भी लिखोगे। और पिंटरेस्ट में हर फोटो में लिंक देने का ऑप्शन आता है। इंस्टाग्राम में आप हर फोटो में लिंक नहीं दे सकते हो, वहाँ पर लिंक क्लिक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर किसी को लिंक पे क्लिक करना है तो आपके बायो में जाके क्लिक करेगा। पिंटरेस्ट में क्या है, हर फोटो में आप लिंक दे सकते हो। तो जो आपको लिंक मिला है उस लिंक को आपको यहाँ पर देना है। बीच में आपको एक लैंडिंग पेज भी बनाना पड़ता है। लैंडिंग पेज क्या होता है वो अभी आप मत जानो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बेसिक ये समझो कि पिंटरेस्ट में हर इमेज में आप अपना लिंक दे सकते हो। ओके, सो पिंटरेस्ट में साइन अप करना है, डेली 8 से 10 पोस्ट करना है। हैशटैग वगैरह यहाँ पे काम नहीं करते हैं, आप बस पिंटरेस्ट पे डेली पोस्ट करते रहो, उसी से आपको रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। हर इमेज में आपको लिंक देना है, लिंक आपको देना है लैंडिंग पेज का। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है, 1-2 दिन बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बेसिक पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम पे काम करना है, फिर पिंटरेस्ट में काम करना है। आप एग्रेसिव तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म में काम शुरू कर दो, दोनों प्लेटफॉर्म पे जाओ, डेली पोस्ट करना, ये सारा काम आप स्टार्ट कर दो। तो काफ़ी सारी बातें तो हो चुकी हैं, अब आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 स्टेप, इनसे आप स्टार्ट कर दो। क्लिक बैंक में जाकर के अकाउंट बना लो, जिसका इसका बन चुका है बेहद अच्छी बात है, बाकी लोग भी बना लो। कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, कोई भी प्रोडक्ट आपको जो सही लगे, जो मैंने कल बताया था कि $100 के अंदर अंदर वाला, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो। और बिना टाइम वेस्ट किए 4 से 10 जितने भी आप एक दिन में बना सकते हो ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट कर दो यूजिंग कैनवा। बस इतना काम अभी आप 3-4 दिन करो, कल संडे का टाइम है। ये 3 स्टेप तो आप कम से कम कंप्लीट करके मंडे को मुझे दिखाओगा करके, ये देखिए सर मैंने ये काम कर लिया। ओके, तो आप गारंटीड विद इन 2 मंथ्स आपकी अर्निंग होने लगेगी। और इस बात को जब मैं बोलता हूँ तो मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि आपकी अर्निंग नहीं होगी। आप में से जो चाहे मैं उसको लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो सब आप बस 2 महीने इम्प्लीमेंट करो, और गारंटीड आपकी वहाँ से कम पहले ही महीने से 10,000 से ज़्यादा की अर्निंग होने लगेगी। जितनी बातें मैंने आपको बताई उतना आप इम्प्लीमेंट करो, इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता हूँ मैं। और अगर अर्निंग ना हो तो आप मुझसे 10,000 रुपये लेकर के चले जाना। और ये वो क्लास है जिस क्लास में मैं कोई मार्केटिंग कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आप सभी इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ बड़ी बड़ी बातें बता दूंगा तो ऐसा नहीं कि इस क्लास को आप ज्वाइन कर लेंगे, आपने ऑलरेडी सबने ज्वाइन कर रखी है। बात समझ पा रहे हैं? तो इससे ये सब मैं इसलिए बोला जिससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेटेड कर सकूं कि आप इस काम को करें। ये एक क्लास में नहीं बोलता हूँ, ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ। और आज तक मेरे सामने कोई पेन पेपर लेके नहीं आया कि सर इसमें लिख करके मैं दीजिए, ये काम मैं 2 महीने करूँगा और मेरी अर्निंग होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप आइए, बगल में मैं भी बैठने जा रहा हूँ, पेन पेपर लेकर के आइए कि 2 महीने आप इस काम को करेंगे और अर्निंग होगी। क्योंकि आपको अपने ऊपर ही नहीं कॉन्फिडेंस है कि आप 2 महीने के 2 दिन नहीं करेंगे। जैसे मैंने ये सब क्लास आपको 3 दिन पहले ही बता चुका था, और अभी भी सभी लोगों का अकाउंट, किसी का भी अकाउंट नहीं बना होगा क्लिक बैंक में। बेहद अच्छी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाइए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सभी को आप स्टार्ट करिए। जो अल्टीमेट स्टेप है वो कौन सा है आपका, कंटेंट पोस्ट करने का। ओके, तो यहाँ से आप, वही तो मैंने आपको तरीके बताया था, गूगल पे जाके, पिंटरेस्ट पे दूसरों की फ़ोटोज़ पे जा करके, एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में कॉम्पिटिटर्स के पोस्ट पे जा करके टाइम देना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे आपको लगातार लगाने पड़ेंगे एक एक ग्राफिक्स में। फिलहाल तो अभी हेल्थ से ही स्टार्ट करो, है ना। तो ये सभी तरीके, जो भी डाउट्स करिए तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक बार मुझे इंस्टा पे पोस्ट करना बता दीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम में तो फ़ोटोज़ पोस्ट करना बेहद आसान है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, और ये सब मोबाइल से आप करिए तो आपका टाइम भी बचेगा। इंस्टाग्राम पे आप मोबाइल से जाएंगे, एक मिनट, मतलब लैपटॉप से ही कर, मोबाइल से नहीं कर।
और यहाँ पे प्लस पे जाएंगे और सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर पे आप जाएंगे और कोई भी फ़ोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप कैप्शन लिखेंगे, वही मतलब जो डिटेल में लिखा जाता है, और उसके साथ साथ हैशटैग का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अमेरिका के लिए पोस्ट करना तो मैंने वहाँ की कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, और फिर आप इसको यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो ये बेसिक तरीका है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और कोई क्वेश्चन आपका? नो नो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।